In this video we will learn about moment of force जिसको हम torque भी कहते हैं. Then we will also learn about the moment of couple, angular momentum, moment of inertia. Let's start. Now first this moment in physics. There are various terms in physics like it's a moment of momentum जिसको हम angular momentum भी कहते हैं, moment of inertia, dipole moment, magnetic moment, quadrupole moment. इन सब टर्म के साथ आप ये जो टर्म है this moment ये आप यहाँ देख रहे हैं. तो हम पहले सीखेंगे कि ये मूवमेंट क्या होती है. व्हाट्स दिस मूवमेंट इन फिजिक्स. फिजिक्स में इसका क्या मतलब है. सो दिस मूवमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस टू सम पॉइंट रेज्ड टू सम पावर एंड सम फिजिकल क्वांटिटी एट दैट पॉइंट. यानी ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है. एक तो है डिस्टेंस. डिस्टेंस कहाँ से? किसी पॉइंट से, और इस डिस्टेंस पे यू मे हैव सम पावर. ओके, से सपोज डिस्टेंस और इन और स्क्वायर और क्यूब और इस पावर 4. ओके, इस डिस्टेंस को मल्टीपल किया गया है. प्रोडक्ट इसका लिया है किसके साथ? किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसका प्रोडक्ट लिया गया है. ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी डिस्टेंस और इस फिजिकल क्वांटिटी का, इसी को कहते हैं फिजिक्स में मूवमेंट. जैसे यहाँ दिखाया मैंने, दिस मूवमेंट ऑफ ऑर्डर एन म्यू एन दिस इज इक्वल टू आर इज टू द पावर एन एंड क्यू. तो यहाँ इसका क्या मतलब है? दिस एन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द मूवमेंट. और ये कहाँ से हमें पता चलता है? इस आर पे जो ये डिस्टेंस है किसी पॉइंट से लेके, इस पे क्या पावर होगा तो वो डिफाइन करता है ऑर्डर इस मूवमेंट का. अगर सपोज ये आर इस पावर 1 है तो इस मूवमेंट ऑफ ऑर्डर फर्स्ट. अगर ये आर स्क्वायर है तो इस मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 2 लाइकवाइज. ओके, एंड दिस क्यू दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम मूवमेंट निकाल रहे हैं. ठीक है, तो ये मूवमेंट का पर्पस क्या है? इन दिस वे इट अकाउंट्स फॉर हाउ द फिजिकल क्वांटिटी इज लोकेटेड और अरेंज्ड. ओके, जैसे हमारे पास यहाँ है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड इज डिफाइंड एज आर इंटू पी. तो यहाँ ये आर क्या है? सो आर इज सपोज ये एक मास है एम, ठीक है, और ये इसका लीनियर मोमेंटम है पी, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो ये इस पाथ के अलोंग रोटेट हो रहा है और दिस इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ लेकर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो है आर. ओके, एंड दिस पी क्या है? इज अ लीनियर मोमेंटम. को इनका प्रोडक्ट है, इट गिव्स व्हाट? मोमेंट ऑफ मोमेंटम. इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या है? यू हैव दिस रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इट्स कॉल्ड एम आर स्क्वायर. सो एम क्या है? एम इज नथिंग बट मास. ओके, and what's this r? so यहाँ distance from some center. okay, या from some axis से जो यहाँ तक distance है वही. तो यहाँ आप देखेंगे r पे square है. so that means moment of inertia is moment of mass of order 2. okay, so this is moment of momentum of order 1. and here we have a dipole moment जिसको हम PE से represent करते हैं in electric dipole moment. तो it is equal to Q into R. Q क्या है? ये quantity है यानी चार्ज. R इज डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? दो चार्जेस के दरमियान यानी इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट्स R. सो इट इज मोमेंट ऑफ चार्ज ऑफ ऑर्डर 1. ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट. नाउ मूविंग अहेड, नाउ जो असल टॉपिक हमारा दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं. इसका क्या मतलब है? यहाँ पहले हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक प्लेन है. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ये ऑरिजिन है, और यहाँ एक पार्टिकल P है जिस पे फोर्स अप्लाई किया गया क्या? F इन दिस डायरेक्शन. ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स अप्लाई किया गया है. और ये R क्या है? इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल. जो यहाँ इस पॉइंट P पे जो पार्टिकल है ये उसका पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स को, या जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. okay, and this is equal to d into f. what is this f? f is a force जो आपने फोर्स अप्लाई किया है. and what's this d? this d is known as movement arm, और इसको लीवर आर्म भी कहते हैं. ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? it is the perpendicular distance between the line of action of the force and the center of moments. center of moments या जिसको आप एक्स ऑफ रोटेशन भी कहते हैं. ठीक है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो यहाँ है. तो यहाँ से लेके जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? तो ये जो यहाँ से लेके ये सारी इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट्स नोन एज लाइन ऑफ एक्शन. और इस पॉइंट से लेके इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इनके दरमियान, इस लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की है और जो यहाँ एक्स ऑफ रोटेशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यानी डी. दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म और लीवर आर्म भी इसको कहते हैं. तो जिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डी इज डी, इट विल गिव व्हाट? मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगर आप देखेंगे यहाँ
जो ये ट्रायंगल है यहाँ से ये यहाँ और ये, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट हियर, तो ये क्या है, दिस हाइपोटेन्यूज, ओके। सो ये एंगल यहाँ दिया गया है, इस फाई, तो फाई के अपोजिट जो साइड होगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दिस डी बाई आर, that will be equal to what, that will be sin phi, and what's this d, it is r times sin phi, तो जो d यहाँ है इसके बदले हम लिख सकते हैं यहाँ r sin phi, और f जो वहाँ है ये यही भी आएगा, ठीक है। तो that means we can write this tau is equal to r sin phi into f, इस तरह इसको डिफाइन करते हैं। और जहाँ ये r sin phi क्या है, ये यही है d, यानी मोमेंट आर्म या लेवर आर्म जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो टॉर्क है, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा है एक्सियल वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, जिस प्लेन में आर एंड एफ होगा, जो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन का, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क टाउ, ओके, इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल, ओके, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टाउ को, देन दिस टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे हम डायरेक्शन लेते हैं, बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ओके। सो इन जो इस प्लेन में आर एंड एफ होगा, जो उसको परपेंडिकुलर होगा, वो देगा आपको इस टाउ की डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं। Now moving ahead, so what is this torque? So torque is the cause of rotatory motion in rotational motion, ठीक है। It plays same role as the force plays in translatory motion. That means torque is a rotation analog of force. यानी जिस तरह हम जैसे हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर वो ट्रांसलेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव होता है, तो जहाँ वो फोर्स उस ट्रांसलेट मोशन में जो फोर्स काम करता है, वही काम रोटेटरी मोशन में कौन करता है, टॉर्क, यानी ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है। So this moment of force is a measure of its tendency to cause a body to rotate. जैसे हम फोर्स एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, जो टॉर्क है, इट इज़ ए मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करने में, तो ये इसी का मेजर है। मूविंग अहेड, मोर ऑन टॉर्क, तो इसमें क्या है, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है। तो पहली एग्जांपल क्या है, तो यहाँ हमने एक कोई मास है, कोई चीज़ है, ठीक है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है एफ, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो ये इस तरह रोटेट होगा। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो ये फोर्स की एक्चुअल लाइन है, ठीक है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को कहते हैं हम लेवर आर्म और साइन थीटा, ठीक है। तो जो यहाँ टॉर्क होगा टाउ, इट विल बी दिस लेवर आर्म इनटू फोर्स, और आपको पता है लेवर आर्म को इस तरह भी हम डिफाइन करते हैं आर साइन थीटा, जो हमने पिछले केस में देखा है, जिसमें टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सो जो ये पॉइंट है, इज अ पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये हमने अप्लाई फोर्स किया है। जो ये है, ये इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है या रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, तो ये जो ये डिस्टेंस है इस लेवर आर्म, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ और एक चीज़ आप देखेंगे कि हमारे सपोज से एक स्क्रू है जिस पे हमने ये फोर्स अप्लाई किया है, तो इसमें अगर हम परपेंडिकुलरली इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर, ठीक है, जो डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ होगी, तो दैट इज द फोर्स आर्म, और यहाँ जो आर और डी ये सेम होंगे इस केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फोर्स अप्लाई किया इस परपेंडिकुलर, यहाँ कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो यहाँ जो टाउ होगा इट बी सिंपली एफ इंटू डी। और इस केस में अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया है, तो ये दिस इज द लेवर आर्म, ओके। इस तरह यहाँ इस केस में भी जो फोर्स अप्लाई किया इज परपेंडिकुलर, ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी, दैट इज योर लेवर आर्म, तो यहाँ वही लेवर आर्म होगी। लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है इसको। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपको लेवर आर्म निकालने हैं, तो आपको एक्शन ऑफ फोर्स देखना है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके दरमियान होगी, दैट इज द लेवर आर्म। या आप सिंपली, अब आपको पता है वो हम जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी इसका साइन थीटा से मल्टीपल कीजिए, तो वहाँ भी आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग हेड इज अनदर थिंग इज कपल। सो पहले केस में हमने जो मोमेंट ऑफ फोर्स की बात की या टॉर्क की बात की, तो वहाँ हमने एक फोर्स की बात की, जो एक फोर्स वहाँ रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, तो वहाँ एक फोर्स की बात होती। लेकिन अगर हमारे पास अब दो फोर्स होंगे, और वो भी किस तरह, टू पैरेलल फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड डू नॉट शेयर अ लाइन ऑफ एक्शन नोन एज कपल, या फोर्स कपल्स भी इसको कहते हैं। यानी हमारे पास दो फोर्सेस है, वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उनके दोनों का सेम है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है,
पहले क्या है, दो फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोज है, और साथ साथ डू नॉट शेयर अ लाइन ऑफ एक्शन, यानी जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन वो सेम नहीं है, दैट मे बी पैरेलल बट नॉट सेम। ओके, तो उस केस में जो इन दो फोर्स को हम कहते हैं कि इट फॉर्म्स है कपल, या इसको फोर्स कपल भी कहते हैं। तो इस फोर्स कपल का अगर आप किसी चीज़ पे है कपल, तो उस वक्त ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? इट्स इफेक्ट इज टू क्रिएट रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन, यानी कपल जो है ये भी रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है विदाउट ट्रांसलेशन, और मूव जनरली विदाउट एनी एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास की जो है वहाँ कोई एक्सेलेरेशन नहीं होती है, ना ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे इस कपल को हम कैसे डिफाइन, हाउ डू वी डिफाइन दिस कपल? तो यहाँ आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील है, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया इस हाथ से इस डायरेक्शन में, तो दूसरा फोर्स इस हाथ से इसको इस तरफ धक्का दे रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ देखेंगे दो फोर्सेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो पैरेलल है लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। दैट मीन्स जो ये दो फोर्सेस है दे फॉर्म ए कपल। ओके, तो अब इसको जो कपल है, अब जो आपको पता है कि कपल क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो इस मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगी यहाँ उस केस में, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो दिस मूवमेंट ऑफ कपल टाउ इज डिफाइंड एज एफ इंटू एस। तो आइदर ऑफ द टू फोर्स, यानी इन दोनों फोर्स में आपको एक फोर्स लेना है और इसको मल्टीपल करना है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इन दो फोर्सेस के दरमियान, ये तो इससे मल्टीपल करना है, ये इट विल गिव व्हाट, मूवमेंट ऑफ द कपल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मूवमेंट or torque of couple is calculated by multiplying the size of one of the force F by the perpendicular distance between the two parallel forces। तो यहाँ भी इस केस में क्या है, यहाँ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ एक फोर्स नीचे की तरफ ये अप्लाई किया गया है, दूसरा फोर्स ये है, तो दो फोर्सेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड इनका है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो लाइन ऑफ एक्शन वो सेम नहीं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलॉन्ग दिस ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, तो अब पैरेलल है लेकिन सेम नहीं है। दैट मीन्स ये फोर्स और ये फोर्स दे फॉर्म ए कपल। तो जब ये कपल फोर्स करते हैं तो इट विल स्टार्ट रोटेटरी मोशन, तो जो मूवमेंट होगी उस कपल की या टॉर्क होगा इस कपल का, वो कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों फोर्सों में से एक फोर्स लेना है जो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे मल्टीपल करना है, यू विल गेट इट। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव सम मोर ऑन मूवमेंट ऑफ कपल। तो इसमें क्या है, अगर आपके साथ सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, रॉड है, ठीक है, अगर आपने दो फोर्सेस अप्लाई किए हैं, एक ये और दो ये, दूसरा ये, देखो दोनों यहाँ भी दो फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड दोनों का एफ है, यानी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन जो इनके लाइन ऑफ एक्शन वो सेम है। देखो दिस इज सेम, दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो इसका मतलब है दे वोंट फॉर्म ए कपल, तो यहाँ ये कोई कपल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो इनका नेट रिजल्टेंट होगा समेशन ऑफ एफ दैट विल बी 0, और जो यहाँ टॉर्क हो, क्योंकि कपल नहीं बनाता है, कोई रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ जो समेशन ऑफ टाउ यानी समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल या समेशन ऑफ टॉर्क जो होगा, टोटल टॉर्क दैट विल बी 0, तो होना भी यही चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ना रोटेटरी और ना ही ट्रांसलेटरी मोशन। तो बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी इफ इनिशियली इट इज़ व्हाट इट वाज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट में ही रहेगी। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी हम दो फोर्सेस अप्लाई करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ऑफ इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जिनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, इसकी ये है, इसके अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो पैरेलल है लेकिन सेम नहीं है, तो यहाँ ये एक कपल प्रोड्यूस करेगा। तो लेकिन जो नेट लीनियर फोर्स होगा यहाँ, जिस एफ इस डायरेक्शन में एफ है, तो नेट फोर्स कितना होगा, दैट विल बी 0। ओके, लेकिन टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये कपल प्रोड्यूस कर बनाता है, जो व्हेन इट इज कपल सो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो यहाँ जब रोटेटरी मोशन होगी तो यहाँ टॉर्क का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क विल बी नॉन 0, तो इट विल प्रोड्यूस रोटेशन, दैट इज स्पिनिंग। ओके, और एक कंडीशन है, सपोज हमारे पास दो फोर्सेस यहाँ भी है लेकिन ये क्या है, इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सब इसका मैग्नीट्यूड F1 है, इसका F2 है, और जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है। तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी सम नेट फोर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो जो भी ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में देयर विल बी सम फोर्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन की सेम है, तो जो टोटल टॉर्क होगा दैट विल बी 0। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन। इस रॉड को अगर सपोज ये F1 ज़्यादा है F2 से, तो इस रॉड को इस डायरेक्शन में इसको ले जाएगा, ट्रांसलेट करेगा, मूव कराएगा सीधे इन सम पाथ। ओके, तो यहाँ एक ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होगी, रोटेशनल मोशन नहीं, ये रोटेट इस तरह नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो रोटेशन।
तो दूसरा केस है, अब यही दो फोर्सेस है, यानी मैग्नीट्यूड इनका सेम नहीं है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, ठीक है। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये सेम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसमें देयर विल बी सम नेट फोर्स, और वो के नेट फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट विल प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन, और यहाँ कोई कपल भी होगा, ठीक है, सम नॉन जीरो कपल, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट विल प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ दोनों चीज़ होंगी, रोटेशन भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगी, तो दोनों होगी, दैट्स नोन एज रोलिंग, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।